ये मुमरा वाई जंक्शन, ये जो ब्रिज है, यहाँ से क्राइम ब्रांच थाना ने 25 नवंबर के दिन, जुमा के दिन, 2 लोगों को पकड़ा था रिवॉल्वर की, और ये भी बताया गया कि उनके पास ड्रग्स वगैरह था। हालांकि उनके पास ड्रग्स वगैरह नहीं था, खाली उनके पास रिवॉल्वर थे। ये न्यूज़ बनी थी, पेपर के अंदर आई थी। अभी ये आप बोलेंगे कि ये बात 1.5 महीने पुरानी है, आपने अभी इसका क्या कर रहे हैं? तो 1.5 महीने से हम लोग इसके पीछे वर्क कर रहे थे, क्योंकि वो जो 2 बंदे को पकड़े थे, ये हमारा जो यहाँ पे गेट है, वाई जंक्शन जो हम लोग का ऑफिस का गेट, वहाँ से पकड़े थे। हमने इसकी तहकीकात की तो हमको पता चला कि उनको सुपारी दी गई थी हमारी, खास करके मेरी। ये जब से वाई जंक्शन ब्रिज का उद्घाटन हुआ है और हम लोगों ने यहाँ पे दशहरे के दिन जो हमारा पहला बोर्ड लगाए थे, तो उसके बाद में शाहरुख सैयद उसने ला के रात में यहाँ पे बोर्ड लगाया। उसके बाद में हम लोग के झंडे जलाए गए और काफ़ी वारदात है, उसकी एनसी हुई, कंप्लीट हुई। तो ये जो जगह थी, ये एमएमआरडी की जगह है, और हम लोग ने माननीय सांसद श्रीकांत शिंदे से पत्र व्यवहार किए, मुख्यमंत्री से पत्र व्यवहार किए। उसके बाद में हम लोग ने यहाँ पे कार्यालय डाले और जो भी है हमारा पेपर वर्क चालू है। मगर कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई कि ये जगह उनको चाहिए थी और उनका कुछ प्लान था यहाँ पे। तो इसके अंदर 4 लोग शामिल हैं, और ये लोग जो 2 आए थे वो मुझे मारने के लिए आए थे। मगर इत्तेफाक से उस दिन जुमा था, जुमा का दिन होने के वजह से मैं जुमा के दिन आता नहीं हूँ। ये मेरे बाकी बंदे यहाँ पे कैरम खेलते बैठे थे। ये बात है 12 से 1 बजे की बात में, यहाँ कैरम खेल रहे थे, और उसी टाइम पे पुलिस ने उनको पकड़ा और बाकी उनको बहुत मारा। यहाँ पे 4-5 बजे तक रखे थे पुलिस, सामने के जगह पे उनको मार के पूछताछ हो रही थी। तो मैं भी आया 2-2:30 बजे। फिर मेरे जो सहयोगी से पूछा क्या हो रहा है यहाँ पे, सामने मारा मारी क्यों हो रही है, क्योंकि जो पुलिस थे वो सिविल ड्रेस में थी। तो बोले अनवर भाई ऐसा इन लोग को घोड़े के साथ में इन लोग मिले, अपने गेट के पास से पकड़े। तो मैंने काफ़ी, हमारे भी डिपार्टमेंट के अंदर लोग हैं, उनसे तहकीकात की, तो सब ने मेरे को अलग अलग बताया। तो जब जाके हमको पता चला कि ये मेरे ऊपर हमला करने आए थे और इनके पास सिर्फ और सिर्फ रिवॉल्वर थी और चॉपर थी, इनके पास कोई ड्रग्स का मटेरियल नहीं था। ये पुलिस ने, इसके अंदर कुछ अधिकारी है, इसके अंदर टीएमसी का एक अधिकारी है, एक बिल्डर है, यहाँ का एक लोकल नेता है मुमरा का बड़ा, और एक शाहरुख सैयद है। इन लोगों ने प्लान करके मेरे को मारने के लिए प्लान बनाया था। जैसे आपको मालूम होगा, आज से 3 साल पहले राबोड़ी के अंदर जमील शेख, जो मनसे का कार्यकर्ता, उसको मारा गया था। उसी तरीके से मेरे को ऐसा लग रहा है ये मेरे पे हमला करने आए थे। मगर देखो, मारने वाले से अल्लाह बहुत बड़ा है, बचाने वाला। तो मैं इस हादसे से बच गया, और इसकी तहकीकात मैंने माननीय मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री, डीजीपी, डीसीपी, कमिश्नर साहब को, सबको लेटर दिया हूँ कि इसकी तहकीकात फिर से होनी चाहिए और सीबीआई से होनी चाहिए कि ये आखिर किसको मारने आए थे और इनका मकसद क्या था और इसके पीछे कौन कौन है। और ये जो मैं आरोप लगा रहा हूँ, मैं मेरे तरफ से लगा रहा हूँ, और इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। और पूरा हमको मालूम पड़ा है कि इसके अंदर क्या षड्यंत्र था। पुलिस ने जो खबर दी है वो एंटी पाउडर का बताया गया है, खबर में भी देखिए, आपको भी मालूम है मुमरा के अंदर कितने लोग ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा गए। जो ड्रग्स बेचता है उनके पास हथियार नहीं होते, और जिनके पास हथियार होता है उनके पास ड्रग्स नहीं होता है। ये दोनों अलग पार्ट है, मगर कहीं ना कहीं गुमराह किया गया है। और सबसे बड़ी बात, ये मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर आता है, उसके बाद में थाना जोन से क्राइम वाले आके पकड़ते, और यहाँ से एक बंदे ने, अगर आप कह रहे हैं कि आपको मारने की साजिश रची गई थी, तो क्या वजह क्या रही? वजह ये थी, वाई जंक्शन ब्रिज के नीचे की जो जगह है, हम लोग ने उनके मुंह का निवाला छीन लिया। तो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ हुई है, जैसे कि जमील शेख के साथ में हुआ था, वहाँ पे भी उनको तकलीफ थी। तो इन लोग का काम एक ही है, एक आदमी को ब्लैकमेल करके ले लो, हाथ में पैसे से खरीद लो। अगर नहीं ये दोनों काम से होता है तो तीसरा काम है इनका, उनको उड़ा दो। तो जांच के लिए आपने क्या किया? मैंने जांच के लिए ये पूरा लेटर है, उसकी कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री को दिया हूँ, उप मुख्यमंत्री को दिया हूँ, उसके बाद में डीजीपी को दिया हूँ, कमिश्नर थाना दिया हूँ, और डीसीपी साहब को दिया हूँ, और खासदार श्रीकांत शिंदे को दिया हूँ। इन लोगों का नाम आप ले रहे हो, आपको कैसे पता चला कि ये लोग इसके साथ में शामिल? ये ऐसा है कि देखो, ये हम लोग ने यहाँ पे दशहरे के दिन यहाँ बोर्ड लगाया,
और बाकायदा हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के मोइन भाई भी आए थे, पेपर में भी न्यूज़ आई थी। उसके बाद में शाहरुख सैयद ने 10-15 दिन के बाद रात में आके बोर्ड लगाया, और उसके बाद उसका एक बार मेरे को फ़ोन भी आया था, भाई बोले हमारा ये स्टैंड है, तुम वहाँ गाड़ी मत लगाओ, ये मत करो। तो मैं बोला था भाई हमने बाकायदा उद्घाटन किया है, और शाहरुख सैयद ने रात में लाके बोर्ड लगाया था ये। उसके बाद में हम लोग के झंडे लगे थे, 13 तारीख को झंडे हमने लगाए थे, और मेरे ख्याल से 15 तारीख थी या कुछ ऐसे ही 4-5 दिन के बाद झंडे जलाए गए। पुलिस को हमने एनसी की, उसकी कॉपी है। और उसके बाद में अंबर होटल के पास में हमारे ये भाई है, इनके ऊपर हमला किया गया बिल्डर द्वारा, 15-20 लड़के थे, उसका FIR हुआ, मगर कोई कार्रवाई मुंब्रा पुलिस नहीं कर रही है। मुंब्रा पुलिस खाली देखने का काम कर रही है। वो झंडे जल के आज मेरे ख्याल से 1.5 महीना होने आया, मगर अभी तक 1.5 से 2 महीने होने आए। 13 तारीख को उद्घाटन हुआ था, 15 तारीख को ये कुछ हुआ, मगर अभी तक वो झंडे चलने वाले बाकायदा यहाँ CCTV में दिख रहा है कौन से गाड़ी से लोग आ रहे। मुंब्रा पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही उनको? झंडा जलाना कोई पक्ष का, कोई भी पक्ष रहे। आप एक पास बचेंगे ताकि करीबी माने जाते हैं, लेकिन तो क्या वजह है कि इतना करीब होने के बाद आपने मुंब्रा पुलिस कार्रवाई नहीं करी? देखिए, मैं किसी के ऊपर आरोप लगाने नहीं आया हूँ। मैंने जो किया हूँ, और मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। अगर मैं चाहता तो उसके दूसरे दिन मैं बोल सकता था भाई ये मेरे को मारने आए, मगर नहीं, मैंने उसकी पूरी जांच की। उसके लिए मेरे को बाहर जाना पड़ा कुछ दिन के लिए, और पूरी रिपोर्ट निकाली मैंने। पुलिस तो सब पे कार्रवाई करती है, आपको कैसा लगा कि पुलिस आपके काम पे कार्रवाई नहीं की? भाई बाकायदा देखो, यहाँ पे NC किया हुआ है, लेटर है हमारे पास। ये NC का लेटर है कि भाई हमारे झंडे जलाए गए पार्टी के, और पार्टी शिवसेना पार्टी के झंडे जलाए गए ले। और अंबर होटल के पास जहाँ हम कार्यालय छोटा डाले थे टेम्पो स्टैंड का, तो वहाँ का जो स्थानिक बिल्डर है वो बोलता है यहाँ पे मुंब्रा में भगवा कलर नहीं चाहिए। हाँ, तो इनकी बोले यहाँ पे जो रनिंग पार्टी है उनका कलर चाहिए। क्या उनका नाम बोलना चाहिए? नहीं, वो तो मैं भी वो बाकायदा पुलिस स्टेशन में सब बता चुका हूँ। कल आप लोगों ने आइडियल मार्केट में वहाँ पर भी बोर्ड लगाया और स्कूल किया है, वहाँ पर भी कुछ विवाद हुआ और एक गाली गलौज की उसका वीडियो वायरल है। मेरे को गुड्डू खान का फ़ोन आया था, और मेरे पास उनका नंबर सेव नहीं है, और मैंने ज़िंदगी में उनसे कभी बात नहीं किया है, और मेरा उनसे कभी ताल्लुक ही नहीं है। फ़ोन किया, मैं पूछा क्या है, बात करने बाद में डायरेक्ट गाली गलौज पे आए। और मेरे को ऐसे सुनने में आया बहुत बड़ा डॉन है वो बांद्रा का। आपने देखे होंगे, आप लोग भी थे उधर, टेम्पो स्टैंड का जो है टोरेंट का बॉक्स है, उसके आगे लगाए ले हम लोग ने किसी के दरवाजे के सामने, किसी के बिल्डिंग के पास या किसी के आंगन में नहीं लगाए, रोड पे लगाए, वो भी जहाँ पे कचरा है, कचरा साफ कराया गया बाकायदा 2 दिन, और उसके बाद में लगाए। अभी मेरे वरिष्ठ जो बोलेंगे, देखो मैं ऐसा नहीं कि जज्बात में जाके कंप्लेंट कर दूं, क्या करूं। हम लोग टेक्निकल पॉइंट देखेंगे, और उसके बाद में हमारे जो वरिष्ठ बोलेंगे हमको, उसके बाद में हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या टेक्निकल पॉइंट आ गया था? क्या आपने मतलब उनको तकलीफ दे दी जो आपसे गाली की बात आ गई? वो रिकॉर्डिंग आपके पास है। गाली की शुरुआत मैंने नहीं की। उसने कहा कि मैं एकनाथ शिंदे साहब के करीब हूँ, श्रीकांत शिंदे। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, अगर वो आवाज साहब का भी करीबी है तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। देखो, हर किसी का अपना नेता होता है। वो तो बोलते हैं आवाज सबको भी मैं नहीं जीतता हूँ, तो भाई वो बहुत बड़ा भाई होएगा, वो कहीं का भाई होएगा, वही बात करता है, क्योंकि राजनीति के अंदर एक दूसरे को रिस्पेक्ट दी जाती है। भाई मतलब साउथ इब्राहिम से जो नहीं, छोड़ के चलेगी, अब कौन सा भाई बचा है? अब होएगा, बांद्रा में रहते मेरे ख्याल से कोई। आप बताइए, मामला आपका हुआ 1.5 महीने पहले, कल एक और मामला है, तो क्या लगता है आपको कि आपको टारगेट किया जा रहा है? देखो, कहीं ना कहीं ऐसा है कि लोगों ने 15 साल, ये 15 साल के पहले शिवसेना के 3-4 नगर सेवक थे, उनका काम भी आपको मैं गिनाऊंगा वक्त आने पर, मगर ये 15 साल के अंदर जो नगर सेवक थे, बहुमत थे जिनके, 18 से 20 नगर सेवक है जिनके, उनकी सत्ता होने के बाद अगर वो काम नहीं कर पाते तो उसके लिए फिर कोई मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी शिवसेना का जनाधार बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को तकलीफ हो रही है। रही बात टोरेंट की, अभी मैं हाँ हाँ ऐसी वहाँ पर खबर सामने आ रही है कि आप कुछ ऑफरों को लेकर वहाँ पर एक ऑफर टीम बना रहे हैं। हमारी माथाड़ी नहीं, हमारी माथाड़ी कामगार संगठन ये रजिस्टर है और ऑल महाराष्ट्र है।
तो हमको कोई अलग से यूनियन बनाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जो भी पॉइंट होएगा वहाँ का हम लोग स्थानिक अध्यक्ष बनाएंगे, वो एरिया पुरता। बाकी जो पूरा महाराष्ट्र का अध्यक्ष मैं हूँ, और हमको हर शहर में, हर ज़िले में और हर शहर मोहल्ले में वार्ड अध्यक्ष बनाने का ये। और इस तरह से मुंबई शहर के अंदर बहुत सारे ऑफर यूनियन है। जब म्यूनसिपालिटी गरीबों की गाड़ी तोड़ती है, जिसकी कीमत 10 से 12,000 होती है, तो किस तरह से कौन सी यूनियन फूट के आती है, उनको मदद करती है, जरा बताइए। भाई देखो, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा, मुझे नहीं उठाना है, मगर मेरे से ज़्यादा आप लोग पत्रकार हैं, आपको मालूम है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो हाथ गाड़ी वाले हैं, ये ब्याज से पैसे लेते हैं, और ये हाथ गाड़ी का माल और ये हाथ गाड़ी इनकी भाड़े की होती है, और हाथ गाड़ी जब टूटती है तो वो पैसा उनको देना पड़ता है भर के, और ये ब्याज से पैसा लेते हैं, तो नुकसान इन लोग का होता है। और भाई आइडियल मार्केट में पहले से जो हॉकर्स बैठे थे, तो वहाँ पे कुछ ऐसी बातें सामने आई है, कुछ आप अपने लोगों को वहाँ बिठाने के लिए वहाँ लेकर गए। जिस दिन अगर आपने बोल दिया अनवर भाई ये तुम्हारा बंदा बैठा है, मैं राजकारण छोड़ दूंगा। एक बंदा अगर बोल दिया, और इनको मैं बोल दिया हूँ आइडल मार्केट को, अभी जितने आपके बंदे हैं उसमें एक भी बंदा बढ़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि शिवसेना की यूनियन हुई तो कुछ भी चलेगा, कुछ नहीं। और राहगीरी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कल ही हम लोगों ने बोला एकदम फुटपाथ को सटा के लो, लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हॉकर्स हमारे तो पब्लिक भी हमारी है, और वो हॉकर्स पब्लिक के लिए बैठे, उनका कोई अलग धंधा नहीं, वो भाजी मार्केट भेज रहे, कोई कपड़ा मार्केट नहीं है वहाँ पे। यदि आपको हॉकर्स वाले मौका देते हैं आइडल मार्केट के, तो आप उनके लिए क्या क्या करेंगे? देखो, करना कुछ भी नहीं है भाई। मदद क्या करेंगे? मदद ये करना है कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बस एक ही बात है। वहाँ पे कोई ताजमहल नहीं बनाने का। आपकी